सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। हो सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ। आयशिया नबी की पुस्तक उसके 55 अध्याय उसके 8 और 9 वचन में इस प्रकार लिखा है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए बड़ी और अलौकिक हैं। स्वर्गदूतों के विषय में, उनकी सेवकाई के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे थे और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। बहुत से प्रियजनों ने अपने जीवन के अनुभवों को, जो उनके जीवन में स्वर्गदूतों की सेवकाई के संदर्भ में हुए थे, मुझे अवगत कराया। और इन सब बातों को जानकर एक बार फिर प्रभु के उस अद्भुत कार्यों को जो अपने भक्तों के लिए वो करता है, उसे जानकर मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भर उठा। आज भी स्वर्गदूतों की एक सेवकाई को किस प्रकार परमेश्वर उद्भव करते हैं, उसी के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसके 15 वचन से लेकर जब हम पढ़ेंगे, हम इस घटना को देख पाएंगे। जब थैली का जल खत्म हो गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उस दूसरे भाग पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी। तब परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजरा को पुकार कर कहा, हे हाजरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, जो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने, स्वर्ग ने आवाज को सुना और स्वर्गदूत की आवाज हाजरा को सुनाई दी। एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से हाजरा गुजर रही है। अब्राहम ने हाजरा और उसके बेटे इश्माइल को जब घर से बाहर निकाला, तो उसका खाना और पानी सब कुछ खत्म हो गया। यानी इस संसार के सारे रिसोर्सेस खत्म हो गए। आज की भाषा में कहूं, एक भी पैसा नहीं कुछ खरीदने के लिए। बैंक अकाउंट सारे करप्ट हो गए हैं। कोई ऑनलाइन पेमेंट कर नहीं सकते, है ही नहीं पैसा। कहीं से कुछ मिलने की संभावना नहीं। और ऐसी परिस्थिति में जब हागार थी, उसको समझ में आया कि उसका बेटा मरने वाला है, क्योंकि पानी खत्म हो गया। और वो उस बेटे को, एक छोटे से लड़के को झाड़ी के दूसरी तरफ रखकर दूसरे छोर पर बैठकर रो रही है, क्योंकि वो लड़के की मृत्यु को देख नहीं सकती, लेकिन मृत्यु की आशा कर रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब वो मृत्यु की आशा कर रही थी,
ये मनुष्य की योजना थी, लेकिन परमेश्वर की योजना जानते हैं क्या है? परमेश्वर की योजना है कि मैं इस बालक को एक बड़ी जाति बनाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आज आप में से बहुत से लोग अपनी पीढ़ी के प्रति चिंतित होंगे, उनका क्या होगा, वो कैसे आगे बढ़ेंगे। शायद कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आज आपको बताऊं, अगर आप परमेश्वर की ओर देखेंगे, स्वर्ग आपके लिए अद्भुत रास्तों को खोल देगा। प्रेज द लॉर्ड। पानी खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया। प्रियो, इस संसार के जो रिसोर्सेस हैं वो एक समय के बाद समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जिन पर आप भरोसा करते हैं वो भरोसे को तोड़ देते हैं। जहां से आपको आशा नजर आती है वो आशाएं टूट जाती है। लेकिन स्वर्ग कभी खाली नहीं होता। स्वर्ग से कभी ना जवाब नहीं मिलता। अपने पुकारने वालों को वो अद्भुत बातों से तृप्त करता है। वो आकाश के पक्षियों को वो खिलाता है। अपने बच्चों की सुधि क्यों नहीं लेगा? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने, स्वर्ग ने उनकी आवाज को सुना। हालेलुया। स्वर्ग आवाज सुनने वाला है। आज लोगों के पास समय नहीं है आपकी बात सुनने का। सब व्यस्त हैं। फोन करेंगे तो आपको आवाज दिखाई सुनाई देगी कि जिस व्यक्ति से आप बात करना चाहते हैं वो व्यस्त है, वो अभी संपर्क सीमा से बाहर है, वो अस्तित्व में ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। उनका फोन स्विच्ड ऑफ है, लेकिन एक स्वर्ग है जो हमेशा अपने भक्तों की पुकार को सुनकर उन्हें उत्तर देता है। और स्वर्ग कहता है, मत डर, मत डर। आज ये शब्द आपके लिए एक अलौकिक शब्द बनकर उभरे। मत डर। अब जिस बात के लिए भयभीत हैं, जिस बात के लिए व्याकुल हैं, जिस बात की चिंता से आप परेशान हो रहे हैं, स्वर्ग कहता है मत डर। प्रेज द लॉर्ड। मत डर। हालेलुया। मत डर, क्योंकि परमेश्वर ने सुना है। परमेश्वर ने सुना है। और देखिए, जब परमेश्वर ने सुना तो परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला। सुनने के बाद एक काम प्रकट होता है, और जब काम प्रकट होता है हमारी आंखें और भी खुल जाती हैं। परमेश्वर ने जब आंखों को खोला तो जानते हैं उसने क्या देखा? एक कुआं दिखाई दिया, एक स्ट्रीम दिखाई दिया, और उसमें से पानी निकल रहा था। प्रेज द लॉर्ड। ओ हालेलुया। आज परमेश्वर आपको कुछ अलौकिक कार्यों को देखने के लिए आपकी आंखों को खोल दे। आपके जीवन में जो आपने अनुभव नहीं किया था वो सुपरनैचुरल अलौकिक काम आप देखना प्रारंभ करें। कुछ चमत्कारों के सोते आपके लिए खुल जाएं और आपके प्रार्थनाओं के उत्तर के रूप में कुछ अद्भुत काम प्रभु आपके लिए करे। मत डर, क्योंकि स्वर्ग ने सुन लिया है। आपकी पीढ़ी के बारे में आप व्याकुल ना हो। आपके बच्चों के बारे में आप चिंता मत करें, क्योंकि परमेश्वर को उनका ख्याल है। हागार के लिए एक स्वर्गदूत की आवाज, मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए स्वर्ग की एक आवाज आज आप सुन सके। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है जरूर ये वचन हम में से बहुतों को उत्साहित करते हैं, मुझे भी उत्साहित करते हैं प्रभु जी, क्योंकि ये वचन आपका वचन है, ये वचन सामर्थी वचन है, और ये वचन अद्भुत अलौकिक काम करने वाला है। आज भी बहुत से प्रियजन जो इस बात को सुन रहे हैं वो भयभीत हैं, और शायद वो अपनी मृत्यु की आशा कर रहे हैं, अपनों
के मृत्यु की आशा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु आज मेरी प्रार्थना है आप अपने अद्भुत कार्य को उनके जीवन में प्रकट कीजिए। प्रभु जी, एक भाई राहुल के जीवन में अद्भुत कार्य को प्रकट कीजिए, वो उनके मृत्यु के भय से उनको दूर कीजिए। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सारे उपकारों के लिए। आपने यहां तक हमें संभाला, चलाया, धन्यवाद। आगे भी आपके अनुग्रह में चलाना प्रभु जी, आशीषित करना यीशु के नाम से, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीषित करे। मैं पूरा विश्वास करता हूं प्रभु इस सीरीज के द्वारा बहुत से प्रियजनों को अपने आशीषों से भर रहे हैं। परमेश्वर आपको अनुग्रह और आशीर्वाद दे। आने वाले 24 तारीख को हम लोगों ने एक क्रिसमस इवनिंग खुशखबरी एक कार्यक्रम आयोजित किया है। वो जूम पर होगा और शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच में होगा। आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं आप उस प्रोग्राम में शामिल होइए और उससे परमेश्वर की महिमा हम कर सकें। उसका डिटेल मैं आपको भेजूंगा, लेकिन याद रखिए 24 तारीख शनिवार शाम 6 बजे से 8 बजे तक खुशखबरी, प्रभु यीशु के जन्म की कहानी। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ब्लेस्ड डे। 9829037837 पर अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कीजिए।